Good morning, my all dear students. My name is Aarti Mishra from Sanskar Valley Academy. Dear students, today we will solve the exercise 4.1. But before solving this exercise, we will know about the rational number because our exercise 4.1 is based upon these rational number. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रेशनल नंबर से. रेशनल नंबर की डेफिनेशन से. डेफिनेशन क्या है हमारी? अ रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, यानी कि रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसे पी वाई क्यू के फॉर्म में हम लिखते हैं. और अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू द ज़ीरो इज़ कॉल्ड अ रेशनल नंबर. यानी कि आपका पी वाई क्यू रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसे पी वाई क्यू के फॉर्म में हम लोग प्रेजेंट करते हैं, और जहाँ पे पी और क्यू क्या होते हैं? पी और क्यू आपके इंटीजर्स होते हैं एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. और पी और क्यू एक ऐसे इंटीजर्स होते हैं कि क्यू हमारा क्या नहीं होना चाहिए? क्यू हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए. तो इस कंडीशन जो फॉर्म बन के आती है पी वाई क्यू, वो क्या कहलाती है हमारी? वो हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं. नोट में क्या है मेंशन किया है मैंने? अ रेशनल नंबर मे बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव. जो आपका रेशनल नंबर है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है. फिर आगे बढ़ेंगे. द इंटीजर्स p इन द रेशनल नंबर पी वाई क्यू इज कॉल्ड इट्स न्यूमरेटर. जो हम पी वाई क्यू फॉर्म में रेशनल नंबर में लिखते हैं, हमारा रेशनल नंबर कैसे प्रेजेंट होता है? पी वाई क्यू फॉर्म में. तो इस पी वाई क्यू फॉर्म में p क्या कहलाता है हमारा p होता है न्यूमरेटर एंड q हमारा होता है डिनोमिनेटर. ओके, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया -7/11. तो आप ही बताइए बच्चों मुझे कि -7/11 में आपका जिस रेशनल नंबर मैंने लिखा हुआ है आपका रेशनल नंबर, इस रेशनल नंबर में -7 क्या है? -7 आपका न्यूमरेटर है एंड 11 क्या है आपका? 11 आपका डिनोमिनेटर है. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं. सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द रेशनल नंबर्स. रेशनल नंबर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो हम आज जानेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ रेशनल नंबर बट अ रेशनल नंबर नीड नॉट बी अ नेचुरल नंबर. देखो बच्चों, हमारा हर नेचुरल नंबर जो होता है, एवरी नेचुरल नंबर, वो हमारा रेशनल नंबर होता है. जैसे हमने लिखा 1 से लेकर 1 2 3 4 एंड इनफाइनाइटली, हम इनफाइनाइट तक क्या लिख सकते हैं? हम लोग नेचुरल नंबर लिखते हैं ना. तो इस नेचुरल नंबर में मान लो मैंने आपको 10 दे दिया. 10 को आप रेशनल नंबर में अगर प्रेजेंट करना तो कैसे करेंगे? आप इजीली लिख देंगे 10/1 और वो क्या हो जाएगा? वो आपका रेशनल नंबर माना जाएगा ना. तो इसमें यही बताया गया है कि आपका जो एवरी नेचुरल नंबर है वो आपका रेशनल नंबर तो होता है, बट आपका एवरी रेशनल नंबर नेचुरल नंबर ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. आगे बढ़ते, मैंने इसको वेरीफाई किया है. तो वेरिफिकेशन हम लोग देखेंगे. वी नो दैट 1=1/1, 2 मैंने आपको अभी 10 का एग्जाम्पल दे के समझाया था. अभी देखो इसमें 1 2 3 का एग्जाम्पल दिया है. 2=2/1 एंड 3=3/1 एंड सो ऑन. इस टाइप से हम आगे तक बढ़ते जा सकते हैं. इन द अदर वर्ड्स एवरी नेचुरल नंबर n कैन बी रिटन एज n=n/1. इन द अदर वर्ड्स में आपको समझाऊं कि जो कोई भी नेचुरल नंबर जो होता है उसे n/1 करके हम लोग लिख सकते हैं. n/1 के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं. क्लियरली 5/2 and 9/5, 5/2 and 9/5 etc are the रेशनल नंबर. जो 5/2, 9/5, 3/4, 4/6, ये सब क्या है हमारे? ये सब हमारे नेचुरल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर नहीं है, वो क्या है? हमारे रेशनल नंबर से. जैसे बोला 7/6, तो ये क्या है आपका? ये आपका रेशनल नंबर है, लेकिन ये आपका नेचुरल नंबर नहीं है. जैसे मैं बोलूँ आपका 20/31, 20/31 क्या है आपका? 20/31 आपका रेशनल नंबर तो है, बट आपका नेचुरल नंबर नहीं है. ओके, आगे बढ़ते हैं. तो फिर नेक्स्ट हमारा एवरी 1 मिनट एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर. नेक्स्ट हमारा फैक्ट क्या है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल या प्रॉपर्टी क्या है हमारी? प्रॉपर्टी है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर बट अ रेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इंटीजर. हमारा हर इंटीजर जो होता है वो क्या है? रेशनल नंबर होता है. बट अ रेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इंटीजर. लेकिन हमारा हर रेशनल नंबर एक इंटीजर ही हो ऐसा पॉसिबल नहीं है. क्योंकि जैसे हम लोग पी वाई क्यू लिखते हैं ना, तो पी वाई क्यू मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था? पी वाई क्यू फॉर्म में क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, तभी वो रेशनल नंबर माना जाता है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. वी नो दैट 1=1/1, 2=2/1, 3=3/1 एंड सो ऑन. सेम हम नेगेटिव इंटीजर्स में लेते हैं. -1=1/1, -2=-2/1, -3=3/1 एंड सो ऑन.
ठीक है ना। इन द अदर वर्ड्स एनी इंटीजर p कैन बी रिटन एज द p अपॉन के 1, यानी कि कोई भी इंटीजर p है वो p बाई 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव p अपॉन के 1, अगर निगेटिव है तो माइनस के p अपॉन के 1 से लिख सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, विच इज अ रेशनल नंबर। 10 इस टाइप से हम क्या पाते हैं, 10 एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। इस टाइप से हमें फाइंड आउट होता है कि हमारा एवरी इंटीजर जो है वो रेशनल नंबर है। फिर क्लियरली 9 अपन के 4 माइनस 7 अपन के 12 इट इज आर रेशनल नंबर बट दे आर नॉट इंटीजर्स। जैसे 9 अपन के 4 है, 9 अपन के 4 क्या है, आपका रेशनल नंबर तो है लेकिन आपका इंटीजर नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है। माइनस 17 अपन के 12 वो क्या आपका रेशनल नंबर तो है बट आपका इंटीजर नहीं है। क्यों, इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर माइनस के जितने 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 मतलब माइनस और प्लस जीरो को इंक्लूड करते हुए जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये तीनों ही टाइप्स के जो नंबर्स आते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके इंटीजर्स कहलाते हैं, ठीक है ना। अब आता है एवरी नेक्स्ट फैक्ट, एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर बट अ रेशनल नंबर नॉट बी अ फ्रैक्शन, यानी कि हमारी जो फ्रैक्शन होती है, हमारी हर फ्रैक्शन रेशनल नंबर है, ठीक है ना, बट ए रेशनल नंबर नॉट बी अ फ्रैक्शन, लेकिन एक रेशनल नंबर फ्रैक्शन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। एग्जांपल में मतलब वेरिफिकेशन मैं आपको करके दिखाती हूँ। लेट पी वाई क्यू बी एनी फ्रैक्शन, मान लिया कि पी वाई क्यू कोई फ्रैक्शन है, देन पी एंड क्यू आर नेचुरल नंबर, तो पी और क्यू क्या है, आपके नेचुरल नंबर है। सिंस एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, क्योंकि एवरी नेचुरल नंबर क्या होता है, हमारे एक इंटीजर होता है, देयरफॉर पी एंड क्यू आर द इंटीजर, पी और क्यू क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। दस द इंटीजर्स, ठीक है आगे बढ़ते हैं। 10 ओके आगे हो गया इंटीजर, कहाँ थे हम लोग, सिंस एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, हमारा हर नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर होता है, देयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स, पी एंड क्यू भी क्या होंगे, आपके इंटीजर्स होंगे। दस द फ्रैक्शन पी वाई क्यू इज द क्वेश्चन ऑफ टू इंटीजर्स, पी वाई क्यू मतलब इस टाइप से होगा कि वो इसका क्यूशेंट निकलेगा, क्या निकलेगा, क्यूशेंट निकलेगा इंटीजर सच दैट क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जब जैसे हमने 9/5 ले लिया, ठीक है ना, चलिए मैं दूसरा एग्जांपल दूंगी अभी आपको। हैंस पी वाई क्यू इज द रेशनल नंबर, तो पी वाई क्यू हमारा रेशनल नंबर कब होता है, जब क्यू हमारा 0 के इक्वल ना हो। वी नो दैट 7/-12 इज अ रेशनल नंबर, हम जानते हैं कि 7/-12 क्या आपका रेशनल नंबर है, बट इट इज़ नॉट अ फ्रैक्शन, क्यों, लेकिन ये क्या नहीं है, आपका फ्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज इट्स डिनोमिनेटर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है नेचुरल नंबर, क्योंकि इसके आगे माइनस सिंबल लगा हुआ है, -12। अगर ये -12 की जगह पे ओनली 12 लिखा होता, क्या लिखा होता, 7/12 लिखा होता, तो ये क्या होता, ये हमारा 7/12 लिखा होता, तो ये क्या माना जाता, हमारा ये माना जाता फ्रैक्शन। लेकिन ये तो कि मैंने कितना लिखा हुआ है, मैंने आपका लिखा हुआ -12, तो ये आपका फ्रैक्शन नहीं माना जाएगा, क्या माना जाएगा, ये आपका ओनली रेशनल नंबर माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, 0 इज अ रेशनल नंबर, 0 क्या है आपका, 0 आपका रेशनल नंबर है। वेरिफिकेशन करते हैं इसका, वी नो दैट द इंटीजर 0 कैन बी रिटन इन एनी वन ऑफ, यस बच्चों 1 मिनट, यस, तो वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, यानी कि 0 को हम किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 0/1, 0/2, 0/3, 0/-1, 0/-2, 0/-3 एंड सो इस टाइप से 0 के नीचे कोई भी हम लोग नेचुरल नंबर रख सकते हैं, ठीक है ना। इन द अदर वर्ड 0 = 0/q, वेयर q इज एनी नॉन जीरो इंटीजर, जहाँ पे q क्या है, q हमारा एनी नॉन इंटीजर हो गया, ठीक है, एनी नॉन जीरो इंटीजर हो गया, क्या हो गया, यानी कि कोई भी क्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं, 0/0 नहीं कर सकते हम लोग, 0 को 0 के क्यू के फॉर्म में तो लिख सकते हैं, यानी कि 0/1, 0/2, 0/3 एंड सो ऑन, चाहे तो पॉजिटिव इंटीजर ले लो चाहे तो नेगेटिव इंटीजर ले लो, लेकिन जो क्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कोई ना कोई एक इंटीजर होना चाहिए, 0 से नहीं होना चाहिए। अब आता पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स में आपको बताऊंगी। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, आर रेशनल नंबर इज सेड टू बी द पॉजिटिव, एक रेशनल नंबर एक क्या है, आर रेशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर आइदर बोथ पॉजिटिव आर बोथ नेगेटिव इंटीजर्स, या तो दोनों के दोनों, यानी कि आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो भी है दोनों ही क्या होना चाहिए, या तो दोनों ही पॉजिटिव हो या फिर दोनों ही नेगेटिव हो। ओके, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 3/4, इसमें दोनों पॉजिटिव हो गए, 5/9 इसमें भी दोनों पॉजिटिव हो गए, फिर -7/-15 इसमें देखो, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही मैंने क्या लिया है, दोनों ही मैंने माइनस लिया है। देखो एक चीज़ मैं बताऊं, जब
जो माइनस सिंबल अगर सम टाइम रिपीट होता है तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि माइनस से माइनस हमको लोग कट कर सकते हैं ना, जनरली हम लोग कट कर देते हैं। अगर आपका 2 टाइम माइनस है 4, जैसे मल्टीप्लाई भी अपन लोग करते हैं, जैसे -2 इंटू -2 करते हैं तो कितना आता है, +4 आपका आंसर आता है। अगर जैसे -2 -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, 4 टाइम -2 का हम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका आंसर भी कितना आएगा, इसका आंसर पॉजिटिव नंबर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि माइनस जो साइन है हमारा कितने टाइम रिपीटेड हुआ है, सम टाइम रिपीटेड हुआ है ना, ये हुआ है सम टाइम, यानी कि 4 टाइम्स। 4 क्या होता है, 4 इवन नंबर होता है ना इवन नंबर। अगर हमारा जो माइनस सिंबल होता है इवन टाइम रिपीट होता है, 2 4 6 8 इस टाइप से रिपीटेड में आता है, तो क्या होता है, वो हमारे पॉजिटिव नंबर से चेंज हो जाता है। जैसे मैंने -5 इंटू 5 -5 इंटू -5 करेंगे तो क्या होगा, ये इवन हमारा इवन टाइम, यानी कि 2 टाइम हो रहा है, और 2 क्या होता है, 2 आपका इवन नंबर होता है ना। तो 5 5 से 25 हो जाएगा, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, जब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो कितना निकल के आता है, प्लस हो जाता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। चलिए अभी वो चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगी, इसी में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नोट में मेंशन किया, एवरी नेचुरल नंबर इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। जो हमारा एवरी नेचुरल नंबर जो होता है, ध्यान रखना बच्चों हमेशा कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे, वो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। और नेगेटिव, अब नेगेटिव रेशनल नंबर्स में आगे बढ़ते हैं। आर रेशनल नंबर इज सेड टू बी नेगेटिव। हमारा रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर नेगेटिव होता है अगर इसका या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से कोई एक, क्या दोनों नहीं होने चाहिए, बोथ नहीं होना चाहिए, वन होना, या तो न्यूमरेटर आपका नेगेटिव हो या डिनोमिनेटर आपका नेगेटिव हो। तो इस कंडीशन में हमारा जो आंसर निकल के आएगा, यानी कि हमारा जो रेशनल नंबर होगा वो क्या कहलाएगा, आपका नेगेटिव कहलाएगा, नेगेटिव रेशनल नंबर। एग्जाम्पल के हम लोग लेते हैं -8/9। इसमें देखो आपका न्यूमरेटर कैसा है, आपका 1 है ना, ओनली न्यूमरेटर दिया हुआ है उसका नेगेटिव। सेकंड में देखो 13/-19, तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें -19 के आगे माइनस लगा हुआ, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। नोट फिर से मैंने लिखा हुआ है आपको, द रेशनल नंबर 0 इज नाइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी कि जो आपका 0 इंटीजर जो होता है, जिसको हम रेशनल नंबर 0 अपन के 1 तो लिख सकते हैं ना, तो 0 जो होता है, द रेशनल नंबर 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना तो ये पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। अब एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते बच्चों, फिल इन द ब्लैंक। तो फर्स्ट है एवरी इंटीजर्स इज एवरी इंटीजर क्या होते हैं, आपको मैंने प्रॉपर्टी में भी समझाया था। एवरी इंटीजर जो होता है आपका, हर इंटीजर आपका रेशनल नंबर होता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा, एवरी नेचुरल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द रेशनल नंबर। हमारा एवरी नेचुरल नंबर वो किस में एक्सप्रेस्ड हो जाएगा, हमारा रेशनल नंबर में एक्सप्रेस्ड हो सकता है, ठीक है। 1 मिनट बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर है हमारा थर्ड पार्ट है, हाँ बच्चों, हमारा थर्ड पार्ट है हमारा, 0 इज नॉट अभी बताया गया था, 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर बट इट इज़ अ रेशनल नंबर। 0 हमारा नेचुरल नंबर तो नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, वो हमारा रेशनल नंबर होता है। क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं। फिर हमारा फोर्थ पार्ट है, P/Q, P अपन के Q इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर इफ P एंड Q आर द इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, हाँ तो बच्चों हमारा फोर्थ पार्ट में है P/Q। मैंने आपको अभी समझाया था ना, P अपन के Q हमारा रेशनल नंबर होता है अगर P और Q हमारे इंटीजर हो और Q इज नॉट इक्वल 0, यानी कि Q किसके बराबर नहीं होना चाहिए, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। द सेकंड पार्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रेशनल नंबर्स। आपको बताना है सेकंड क्वेश्चन में कि आपके जो नंबर्स दे रखे हैं, क्वेश्चन में पार्ट्स दे रखे हैं, वो नंबर्स आपके रेशनल नंबर है या नहीं है। तो 0 अपन के 7, बताइए क्या एक रेशनल नंबर है, यस, क्योंकि 0 के नीचे क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा है, और 7 क्या होता है, एक इंटीजर होता है। क्यों एक इंटीजर हो गया,
ठीक है, नॉन जीरो इंटीजर हो गया तो ये क्या हो जाएगा आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। 4/5 भी क्या हो जाएगा आपका 4/5 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। 3/13 इज अ रेशनल नंबर। 9/0 इज नॉट अ रेशनल नंबर। क्यों नहीं है ये? बिकॉज ऑफ मैंने क्या बोला था, रेशनल नंबर की कंडीशन ही यही होती है कि हमारा क्यू क्या नहीं होना चाहिए, हमारा क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। इसमें PYQ में क्यू क्या दिखाई दे रहा है, पी की जगह तो आपका 9 लिखा हुआ है पी के प्लेस पे, एंड क्यू के प्लेस पे क्या है, क्यू के प्लेस पे आपका जीरो है। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तभी वो आपका रेशनल नंबर होता है। फिर फिफ्थ पार्ट इज -4/-14 इज अ रेशनल नंबर। ओके, और फिर आगे आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, राइट डाउन द न्यूमरेटर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। यानी कि जो आपके रेशनल नंबर मैंने दिए हैं उन रेशनल नंबर्स को मैं आपको न्यूमरेटर फाइंड आउट करना है। तो वेरी इजी, आप लोग को तो पता ही है, मैंने अभी आपको समझाया था। 14/1 इसमें न्यूमरेटर क्या हो जाएगा आपका 14, -1/19 में -1, 0/1 में न्यूमरेटर होगा 0, एंड ये आपका फोर्थ में -31/131, सॉरी 134, इसमें कितना दिया है न्यूमरेटर -31। 5/16 में कितना न्यूमरेटर होगा आपका 5 हो जाएगा ना। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। राइट डाउन द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। यानी कि गिवन रेशनल नंबर्स जो है हमारे, उसमें क्या बताना है आपको उसमें क्या बताना है, डिनोमिनेटर बताना है। सिंपल, मैंने अभी आपको बताया था क्यू इज कॉल्ड डिनोमिनेटर PYQ फॉर्म में। तो -1/4 के फॉर्म में, -1/4 में आपका डिनोमिनेटर क्या होगा बच्चों, आपका डिनोमिनेटर होगा 4। ठीक है, फिर 8/-13 के उसमें डिनोमिनेटर क्या होगा, -13 होगा। 0/5 में आपका डिनोमिनेटर क्या होगा 5 हो जाएगा ना। -2/-15 में आपका डिनोमिनेटर कितना होगा, आपका डिनोमिनेटर होगा -15 हो जाएगा। 17/44 में आपका डिनोमिनेटर कितना होगा बच्चों, आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा 44 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, रीराइट द फॉलोइंग एज इंटीजर्स। जो आपके गिवन पार्ट्स हैं उसको कैसे वो करना है, जो आपके 1 2 3 4 पार्ट्स दिए हुए वो उन रेशनल नंबर्स को आपको इंटीजर्स में चेंज करके लिखना है। तो 12/1 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 12, -7/1 इक्वल टू हो जाएगा आपका -7, 0/15 इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका, हाँ बच्चों ये है, ये तो आप लोग कर चुके थे ना, नहीं हाँ ये था। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा था आपका, ये है 8। क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया था, डिनोमिनेटर वाला आप कर चुके थे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यस, तो -86/1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -86 हो जाएगा। -150/1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज, रीराइट द फॉलोइंग इंटीजर्स एज रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 1। यानी कि आपके जो इंटीजर्स दे रखे हैं, गिवन इंटीजर्स को आपको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, जिसका डिनोमिनेटर कितना होगा, जिसका डिनोमिनेटर आपका 1 होना चाहिए। 7 इक्वल टू 7 को कितना लिख सकते हैं, अगर 7 को हम 7 क्या होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर। इस पॉजिटिव इंटीजर को जब हम रेशनल नंबर में चेंज करेंगे तो 1 का क्या करेंगे, 1 उसके अपॉन में लिख देंगे, 1 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 इक्वल टू हो जाएगा 7/1 हो गया। -6 इक्वल टू हो जाएगा आपका -6/1। 48 इक्वल टू हो जाएगा 48/1। ओके, फिर -346 इक्वल टू हो जाएगा -346/1। एंड लास्ट पार्ट है आपका 0 इक्वल टू 0/1। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है हम लोगों को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। है आपका सेपरेट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इनटू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था पॉजिटिव रेशनल नंबर्स कब निकल के आता है, जब हमारा
डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव हो, एक तो कंडीशन ये होती है, तब हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर आएगा। या फिर दोनों ही, यानी कि PYQ का जो फॉर्म होता है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होते हैं, या तो दोनों ही पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव हो, तो इस कंडीशन में हमारा जो आंसर आता है वो पॉजिटिव रेशनल नंबर निकल के आता है। तो 2/21 दोनों पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएंगे आपका, मैं यही समझा देती हूँ, ठीक है ना। 2/21 आपके दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो आपका हो जाएगा पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है ना। अब अभी आपको, और जैसे आपको -4/9 है, -4/9, तो इसमें देखो आप न्यूमरेटर आपका ओनली नेगेटिव इंटीजर है ना न्यूमरेटर, तो ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट -5/13 है, तो -5 ऊपर देखो न्यूमरेटर आपका -5 रखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मीन्स हो गया कि आपका ये नेगेटिव रेशनल नंबर्स हो गया। फिर नेक्स्ट है -36/-43, ये क्या हो जाएगा -36/-43, यानी कि आपका ये हो जाएगा दोनों के दोनों नेगेटिव हैं। जब दोनों बोथ नेगेटिव, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही नेगेटिव होते हैं, तो वो क्या होता है, वो आपका कहलाता है पॉजिटिव रेशनल नंबर। ओके, फिर नेक्स्ट में भी सेम -57/-34 दिया हुआ है, मीन्स क्या हुआ, ये फिर से आपके अगेन कैसे हो रहे हैं, दोनों के दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही कैसे जा रहे हैं, आपके दोनों ही नेगेटिव हो रहे हैं। तो जब डबल दोनों ही नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट 86/105 इज बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर कैसे हैं, आपके पॉजिटिव हैं, बोथ आर पॉजिटिव, देन 86/105 इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। नेक्स्ट में 120/100 -163 दे रखा है, तो इसमें आपका डिनोमिनेटर जो है वो क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर आपका जो है वो कैसा शो हो रहा है, आपका नेगेटिव, तो ये क्या हो जाए, आपका नेगेटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। ओके, हो गया ना बच्चों, आप लोगों को समझ में आया ना, कंप्लीट आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, और जो भी आपकी क्वेरी है वो आप मुझसे जूम क्लास पे पूछ सकते हैं। ओके, बाय।